पास कंठस्थ, कंठाग्र, एकांत, एकाग्र, इन चारों शब्द का मतलब क्या डिफरेंस है इन चारों में? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कंठस्थ और कंठाग्र और एकांत और एकाग्र। अब इसमें एकाग्र जो शब्द है उसमें एक और अग्र दो चीजें निश्चित शब्द हैं। ऐसी कंठ प्लस अग्र तो कंठ अग्र है। अब एक ही जिसके आगे हो, कोई दूसरा तीसरा चौथा ना हो, उसका नाम है एकाग्र। जैसे आप एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली कि इनको निशाना लगाना आता है कि नहीं आता है। तो उन्होंने एक लकड़ी का पक्षी बना करके पेड़ पर लटका दिया और अपने सब बच्चों को बुलाया बारी बारी से परीक्षा लेने के लिए। धनुष बाण ले लो, बाण उठाओ और अब बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पक्षी दिख रहा है, कोई किसी ने कहा कि मुझे उसका मुंह दिख रहा है। सबका अलग अलग उत्तर आया। तो सारे लोगों को उन्होंने बाण चलाने नहीं दिया, सबका बाण नीचे रखवा दिया। सबसे अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन से बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। मतलब पक्षी में मेरे पास केवल आंख ही मेरे सामने है, बाकी मैं पेड़ पौधा किसी चीज को नहीं देख रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि अर्जुन बाण चलाओ। उन्होंने बाण चलाया और बाण पक्षी की आंख में जाकर के लग गया। तो जिसके सामने एक ही अग्र हो, अग्र माने सामने एक ही चीज हो, कोई दूसरा इधर उधर कोई विकल्प कोई और इधर उधर की चीज ना हो, उसे बोलते हैं एकाग्र। जिसके पास एक ही अग्र, जैसे विद्यार्थी है तो विद्या ही एक मात्र आगे है, बाकी इधर उधर की चीजें नहीं, कोई सामाजिकता नहीं, मुझे विद्या में रत रहना है, ये विद्यार्थी एक अग्र है। और एकांत का मतलब होता है एक पर ही सब चीज अंत हो गई है, मतलब एक के बाद कोई दूसरा यहाँ पर उपस्थित नहीं है, एक में एक पर ही अंत हो गया। जैसे हम गिनती गिरे 1 2 3 4 5, तो एक के बाद में हमारी गिनती का अंत हो जाए, 2 3 4 5 आने, तो एक ही जहां पर एक पर ही जहां पर हमारी गिनती रुक जा रही है उसका मतलब है एकांत। जैसे हम कमरे में हैं और कोई दूसरा व्यक्ति गिनने को नहीं है तो हम एकांत में हैं, जिसमें एक ही अंत में आ गया, उसके बाद 2 3 4 5 की कोई गणना नहीं है, वो तो है एकांत। और जहां पर 2 3 4 5 नहीं दिखाई दे रही उसका नाम है एकाग्र। ऐसी कंठ का जो अग्र भाग है, कंठ में आप अपने गले में देखेंगे तो जो दाढ़ी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, एक बीच में है जहां पर थोड़ा सा ऊंचा रहता है, फिर और नीचे एक गहरा सा है। तो जो नीचे वाला वो कंठ कूप है, जो बीच वाला वो कंठ मध्य है, और जो दाढ़ी से छुआ हुआ हिस्सा ये कंठाग्र है, ये कंठ के अग्र है। मतलब इतना लबालब है, इतना लबालब है कि मैं जैसी मुंह खोलूंगा मेरे मुख से निकल पड़ेगा, तो वो कंठाग्र हो गया। मतलब कोई चीज मेरे को याद करने को दिया, मुझे आत्मसात करने को दिया, अपने अंदर रखने को दिया, मैंने उसके कंठ के अग्र भाग पर रखा है। मुंह खोलूंगा तो सीधा बोलूंगा, कंठ मध्य में होता तो थोड़ा टाइम लगता, कंठ कूप में होता तो थोड़ा टाइम लगता। कंठाग्र है इसका मतलब बस बोला नहीं कि निकला नहीं, मुंह खोला नहीं कि निकला नहीं, तो कंठाग्र है। और कंठ में स्थित है तो खोलूंगा तो बोलूंगा तो निकालूंगा तो कंठ में स्थित है। जैसे मेरे लैपटॉप में मेरे मोबाइल में कोई चीज फीड है, मैं उसको खोलूंगा, पहले व्हाट्सएप में जाऊंगा, फिर बटन दबाऊंगा, फिर खोजूंगा, जो उसमें फीड है वो मेरे निकल आएगा। तो कंठ में स्थित है ये कंठस्थ हो गया, मतलब निकालूंगा तो निकलेगा। और कंठाग्र मतलब मुंह खोलूंगा तो तुरंत निकलेगा। मतलब इतने अच्छी तरह से याद है कि आप बोलोगे ये बोलो तो मैं फटाफट बोलना शुरू कर दूंगा, इसका नाम है कंठाग्र। और मैं सोचूंगा हाँ याद तो किया था मैंने, वो वाली पुस्तक में था, ये वाला प्रश्न विज्ञान की कॉपी मैंने लिखा हुआ है, हाँ मेरे कंठस्थ है, मैं इसको बोलूंगा। तो जिसको सोच करके ढूंढ के निकालना पड़ता है वो कंठस्थ है, और जो तुरंत निकल पड़ता है उसका नाम है कंठाग्र। ये चारों शब्द हैं। आचार्य जी अभी आपने बताया कि विद्यार्थी को मतलब सामाजिक नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमने पढ़ा है कि जो है बच्चों को समाज से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। नहीं, पढ़ाना चाहिए समाज से जोड़ के, लेकिन बच्चों को सामाजिक होने की जरूरत नहीं है।
जैसे मान लो सामाजिक होने का मतलब है कोई मर गया तो वहां भी जाना है, किसी का विवाह है तो वहां जाना है, किसी का कोई कार्यक्रम है तो वहां जाना है, और जो है समाज में घर में घूम करके कहीं सफाई देखनी है, कहीं किसी का और कोई काम करना है। जब आप ये सब काम करेंगे तो अपना विद्या अध्ययन कब करेंगे? इसके लिए विद्यार्थी का एकाग्र होना जरूरी है। विद्या मुझे जहां भी जैसे भी होगा, मुझे मुख्य लक्ष्य मेरा विद्या ग्रहण करना होगा। मुझे कोई सामाजिक सेवा व्यवस्था, यहाँ जाना वहां जाना, 10 लोग कोई मरा कोई जिया, किसी की तरह, किसी की बरगी, किसी पूजा, किसी का पाठ, किसी का रामायण बैठा, किसी का हवन हो रहा है, अगर ये सब काम मैं करना शुरू करूंगा तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इसलिए विद्यार्थी को असामाजिक बन के विद्याध्ययन को एकाग्र होकर के करना चाहिए।